ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य कल दोपहर राजधानी रायपुर में आयोजित समारोह में शपथ ग्रहण करेंगे। विभिन्न जिला मुख्यालयों, नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों में एलईडी स्क्रीन के माध्यम से होगा समारोह का सीधा प्रसारण। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अनेक वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक दल की कल रायपुर में होगी बैठक। छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैलजा और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन भी उपस्थित रहेंगे। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तारीखों का किया ऐलान। 10वीं की परीक्षा 15 फरवरी से और 12वीं की 15 मार्च से शुरू होगी। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य कल 13 दिसंबर को राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित समारोह में शपथ ग्रहण करेंगे। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। यह कार्यक्रम कल दोपहर को आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया, छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नबीन सहित अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए साइंस कॉलेज मैदान में 3 विशाल मंच बनाए गए हैं। अति विशिष्ट आमंत्रित व्यक्तियों और नवनिर्वाचित विधायकों के लिए भी मंच बनाया गया है। इसके साथ ही कार्यक्रम स्थल में विशिष्ट अतिथियों, मीडिया प्रतिनिधियों और आमजनों के बैठने के लिए अलग अलग सेक्टर बनाए गए हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग शपथ ग्रहण को देख सकें, इसके लिए एलईडी स्क्रीन भी लगाई गई है। इसके अलावा राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों, नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों में भी एलईडी स्क्रीन लगाकर समारोह का सीधा प्रसारण किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसे देख सकें। मैदान में 50,000 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए करीब 1,000 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। कल होने वाले कार्यक्रम के मद्देनजर रायपुर शहर के चौक चौराहों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट सहित अन्य जगहों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। गौरतलब है कि श्री साय राज्य के चौथे मुख्यमंत्री होंगे। इससे पहले अजीत जोगी, डॉ रमन सिंह और भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से आज राजभवन में नवनियुक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने शपथ ग्रहण की तैयारियों और प्रदेश हित से संबंधित विषयों पर चर्चा की। श्री साय ने राज्यपाल श्री हरिचंदन को शॉल भेंट कर उनका अभिनंदन किया। वहीं राज्यपाल ने भी श्री साय का अभिवादन करते हुए उन्हें शॉल भेंट की। इस बीच नवनियुक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज टेलीफोन कर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज को कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का आमंत्रण दिया। इसके साथ ही समारोह में शामिल होने के लिए राज्य शासन द्वारा सभी राजनीतिक पदाधिकारियों, विशिष्टजनों को आमंत्रित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ आदिवासी नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद नेताम ने विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। उन्होंने खासतौर पर देश के केंद्रीय नेतृत्व को बधाई देते हुए कहा है कि जनजातीय क्षेत्र से मुख्यमंत्री चुने जाने से वे आदिवासी इलाके की चुनौतियों, परिस्थितियों और मनोभाव को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री श्री साय जनजातीय समाजों से बातचीत कर आदिवासी क्षेत्रों के विकास को नई गति देंगे। इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से राजधानी रायपुर स्थित राज्य अतिथि गृह पहुना में प्रदेश भर से आए विभिन्न सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और आम लोगों ने मुलाकात कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। इनमें उनके गृह जिले जशपुर से आए विभिन्न जनजातीय सामाजिक संगठन, अन्य समाज के प्रतिनिधि मंडल के अलावा प्रदेश के सभी जिलों से आए विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग शामिल थे। मुख्यमंत्री श्री साय ने उनसे मिलने आए सभी संगठनों, जनप्रतिनिधियों और आमजनों का आभार व्यक्त किया। विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री बनाए जाने की घोषणा के बाद से उनके गृह ग्राम बगिया और जशपुर जिले में उत्सव का माहौल है। जिले के गांव-गांव में गीत, नृत्य और आतिशबाजी कर लोग अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं। जशपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव, बगीचा और फरसाबहार सहित जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग श्री साय के मुख्यमंत्री बनने पर खुशियां मना रहे हैं। स्थानीय लोग पारंपरिक लोकगीतों और लोक नृत्यों के माध्यम से अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। भाजपा नेता भजनलाल शर्मा को राजस्थान का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। पूर्व मुख्यमंत्री
वसुंधरा राजे ने भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद आज उनके नाम का ऐलान किया। भजनलाल शर्मा सांगानेर सीट से पहली बार विधायक चुने गए हैं। 56 वर्षीय श्री शर्मा भरतपुर से हैं और पिछले 20 वर्षों से राजस्थान में भाजपा के महासचिव का पद संभाल रहे थे। वहीं विधायक दल की बैठक में विद्याधर नगर से विधायक दिया कुमारी और दूदू से विधायक प्रेमचंद्र बैरवा को उप मुख्यमंत्री चुना गया है। अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के हीरक जयंती समारोह में शामिल हुए। उन्होंने इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के भूतपूर्व अधिष्ठाताओं, शिक्षकों और प्रथम बैच के विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस महाविद्यालय के शिक्षक प्रत्येक छात्र को एक अच्छा डॉक्टर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। वर्षों की उनकी मेहनत यहां के छात्रों की सफलता में दिखाई देती है। शिक्षकों के समर्पण से विद्यार्थियों के भविष्य पर प्रभाव पड़ता है। अच्छे डॉक्टर बनने और दूसरों की सेवा करने के लिए उनकी कड़ी मेहनत गर्व करने लायक है। उन्होंने कहा कि अत्यंत गर्व का विषय है कि एक छोटा सा संस्थान जहां 60 विद्यार्थी ही प्रवेश ले पाते थे, वहां 230 विद्यार्थी एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रतिवर्ष प्रवेश ले रहे हैं और ये राज्य का सबसे बड़ा चिकित्सा संस्थान बन गया है। कार्यक्रम में राज्यपाल ने चिकित्सा शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया। प्रदेश कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक दल की बैठक कल 13 दिसंबर को रायपुर स्थित राजीव भवन में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में कांग्रेस की छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैलजा और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन भी शामिल होंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 10वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होंगी, जो 13 मार्च तक चलेंगी। वहीं 12वीं की परीक्षा 15 मार्च से 2 अप्रैल तक होगी। सीबीएसई द्वारा जारी डेटशीट के अनुसार परीक्षा 2 पालियों में होगी। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के आयोजन को लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान भारत सरकार की योजनाओं की जानकारी आम जनता को दी जाए और पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिससे योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाया जा सके। उन्होंने इसकी तैयारियों के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीणों और शहरी क्षेत्रों में चिन्हित स्थानों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इसके लिए शहरी निकाय और ग्राम पंचायतों में कार्य योजना तैयार की जाएगी और नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। साथ ही समन्वय समिति का गठन भी किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि इस यात्रा के लिए आईईसी वैन भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। नवा रायपुर स्थित हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में मानवाधिकार संभावनाएं और चुनौतियों विषय पर 1 दिवसीय ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आईआईएलएम विश्वविद्यालय नई दिल्ली के कुलपति प्रोफेसर रणबीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने मानव अधिकार के महत्व, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, निजता के अधिकारों के क्षरण और अधिनायकवाद जैसी चुनौतियों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में प्रमुख शिक्षाविदों, कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न शोध पत्रों के प्रस्तुतकर्ता शामिल हुए। रायपुर के अभनपुर में हुए एक सड़क हादसे में 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार गोबरा नवापारा के तर्री रोड स्थित बगदेहीपारा स्कूल के पास अपने 2 बच्चों को बाइक पर बैठाकर पिता स्कूल छोड़ने जा रहा था। इसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में पिता और 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा मचाते हुए चक्का जाम किया। बाद में पुलिस की समझाइश पर लोग शांत हुए और चक्का जाम समाप्त किया। पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। कोंडागांव जिले के केशकाल में रावणभाटा मैदान के पास एक चलती यात्री बस में अचानक आग लग गई। यात्रियों ने खिड़की और दरवाजे से कूदकर अपनी जान बचाई। इस हादसे में 5 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य कल दोपहर राजधानी रायपुर में आयोजित समारोह में शपथ ग्रहण करेंगे। विभिन्न जिला मुख्यालयों, नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों में एलईडी स्क्रीन के माध्यम से होगा समारोह का सीधा प्रसारण। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अनेक वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक दल की कल रायपुर में होगी बैठक। छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैलजा और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन भी उपस्थित रहेंगे। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तारीखों का किया ऐलान। 10वीं की परीक्षा 15 फरवरी से और 12वीं की 15 मार्च से शुरू होगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।